इन्फो वर्ल्ड के मौजूद दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में तफ्शीशनाक हद तक इजाफे को मद्देनजर रखते हुए अहम खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे बड़ी मगर अफसोसनाक खबर ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग की पेशगोई कर दी है। इस पेशगोई में जंग के हवाले से अहम इंकशाफात भी कैसे किए गए हैं, इन इंकशाफात पर बात करने से कबल आप लोगों को बता दूं कि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जंग की पेशगोई सच साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पर शदीद झड़पें शुरू हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों को भारी जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के कितने फौजी मारे गए और कितने शहरियों को नुकसान पहुँचा, इसके इदादोशुमार आगे जाकर बताएंगे। जारी किए जाने वाले इदादोशुमार के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इन इदादोशुमार से आप ये अंदाजा लगाने के काबिल हो जाएंगे कि किस मुल्क को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालिया कशीदगी और रियासती दहशतगर्दी से जुड़ी एक और अहम खबर के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भारत का मकरूर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करते हुए दुनिया भर के आलमी ताकतों से बड़ा मुतालबा कर दिया है। जबकि पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने नवंबर-दिसंबर में मुमकिन भारतीय हमले की पेशगोई कर दी है। जबकि अंदर की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मुमकिन भारतीय हमले को मद्देनजर रखते हुए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। भारतीय दहशतगर्दी से जुड़ी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हकीकत से पर्दा उठाते हुए कहा कि भारत ने CPEC को सबूताज करने के लिए एक मखसूस सेल बना लिया है, जिसका हमें इल्म है। शाह महमूद कुरैशी ने दुश्मन को ऐना दिखाते हुए तो टोक पैगाम भी पहुँचा दिया है। इस दौरान इन्होंने मजीद कौन कौन से अहम इंकशाफात से पर्दा उठाया है। मजीद ये कि पाक भारत जंग एटमी होगी या फिर रवायती, जंग के असरात क्या होंगे और पाकिस्तान का इस पर क्या असर पड़ेगा, इस पे तफसीली गुफ्तगू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुकम्मल सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इन्फो वर्ल्ड के चाहने वालों आमर हाशिम खकवानी ने रूहानी स्कॉलर के हवाले से पेशगोई करते हुए कहा कि बहुत जल्द पाक भारत जंग मुमकिन है, जिसका खतरा सर पर मंडलाने लगा है और चंद हफ्तों में हमला संगीन हद तक जा सकता है। आज से चंद रोज कबल अगर कोई ऐसी बात करता तो शायद इसे मजाक समझा जाता, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर हालात जिस तेजी से बदले हैं, इससे लग रहा है कि मामलात खतरनाक हद तक जाने का इशारा दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पर झड़पें शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल अल्लाह खैर फरमाए। मजहबी स्कॉलर ने अपनी पेशगोई में मजीद कहा कि रूहानी लोग कहते हैं कि जंग की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इन्होंने ये बात वसूख से कही कि पाक भारत जंग पाकिस्तानी कौम को झंझोड़ने का बहस बनेगी, जिसके बाद पाकिस्तान में तरक्की के एक नए दौर का आगाज होगा। रूहानी पेशवा का कहना था कि पेशगोई में टाइम फ्रेम आगे पीछे होता रहता है, इसलिए सिर्फ एक खास वक्त में जंग की पेशगोई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन देखें कुदरत क्या रंग दिखाती है, क्योंकि मेरे इल्म के हिसाब से पाक भारत जंग बहुत जल्द हो सकती है। मगर खुशी की बात यह है कि उन्होंने मुमकिन जंग की पेशगोई के दौरान बताया कि अगर पाक भारत के दरमियान जंग छिड़ गई तो ये एटमी जंग नहीं होगी, बल्कि रवायती हथियारों से लड़ी जाने वाली जंग होगी। आखिर में उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जंग से महफूज रखे, क्योंकि हमें आफियत की हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए। अलबत्ता जंग मुसल्लत हो तो अपने रब के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर सर धड़ की बाजी लगाकर मुकाबला करना चाहिए। रूहानी स्कॉलर की पेशगोई को मद्देनजर रखा जाए तो इनकी ये पेशगोई बहुत जल्द सच साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत की जानब से LOC और वर्किंग बाउंड्री पर भरपूर इश्तिहार अंगेजी शुरू हो चुकी है, जिसमें शहरी आबादी को भारी गोलों भारी हथियारों से निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से जारी एक रिपोर्ट में लिखा गया कि भारतीय फौज की जानब से की जाने वाली बला इश्तियाल फायरिंग से 4 शहरी मौका पर ही दम तोड़ गए और 12 अफराद शदीद जख्मी हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक जवान शहीद और 5 अफराद जख्मी हुए। इस खबर की सदाकत पर इस वक्त मोर साबित होगी जब पाक फौज के शोबा ISPR ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत ने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए LOC पर नया मुआज खोल दिया है। गुज़िश्ता रोज एक झड़प हुई जिसमें 4 भारतीय फौजियों समेत कुछ हलाकतें सामने आई हैं, जिसके बाद भारत को मिली भारत में जिल्लत अमेर शिकस्त का बदला लेने के लिए भारत ने पलट कर वार करने की कोशिश की, मगर इस दौरान भारत ने जानबूझकर शहरी आबादी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 अफराद शहीद और 12 अफराद जख्मी हुए। उन्होंने मजीद बताया कि भारतीय फौज ने नीलम वादी, वैली जोरा और सेक्टर शाहकोट और बाग वैली में फायरिंग का सिलसिला रखा हुआ है, मगर पाक फौज की जानब से मौसर जवाब देने पर भारतीय फौज बुखलाहट का शिकार हो गई है, क्योंकि पाक फौज ने
जवाबी कार्रवाई में भारतीय पोस्टों को मौसर अंदाज में निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इस दौरान पाक फौज के तर्जमान ने इस बात का भी एतराफ किया कि जारी झड़पों में पाक फौज का एक जवान शहीद और 5 जख्मी हुए, मगर उन्हें दुश्मन को खुला पैगाम देते हुए कहा कि मादरे वतन का हर सूरत दिफा करने और दुश्मन पर फोकियत बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है कि भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि दुश्मन दोबारा गलती करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाए, बल्कि ऐसे ही जैसे 27 फरवरी को हुआ था। इसके अलावा अंदर की खबरें ये भी बता रही हैं कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय मुदाखलत और इसकी दहशतगर्द तंजीमों को बेनकाब करने की गरज से एक खास प्लान तैयार कर लिया है, जिसका खौफ भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत पर चढ़ दौड़ा है। भारतीय दहशतगर्दी से जुड़ी खबर के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम ने बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने लाकर दिखा दिए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय रियासत बराह रास्त मुलव्वस है, जिसके सबूत आलमी ताकतों को भी भिजवा दिए गए हैं। इन सबूतों में एक सबूत ये भी है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए माली मावनत ही नहीं बल्कि बारूदी मवाद भी भारत फराहम करता है। इन सबूतों के बाद आलमी दुनिया की तमाम ताकतें खामोश नहीं रह सकती। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम वतन का दिफा करना बखूबी जानते हैं, मुत्तहिद होकर कौमी जज्बे के साथ वतन का दिफा करते रहेंगे और आलमी बरादरी से तवक्का करते हैं कि वो भारत को दहशतगर्दी खत्म करने पर मजबूर करेगी, क्योंकि अगर आलमी ताकतों की जानब से ऐसा ना किया गया तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान को अपनी हिफाजत के लिए दुश्मन को निस्तो नबूद करना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान ने बिल्कुल आलमी ताकतें और भारत खुद होगा। वाज़ेह है कि इससे कबल के पाकिस्तान के वजीर खारजा और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात में भारत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, और उन्होंने मजीद इंकशाफ करते हुए कहा कि भारत ने CPEC को सबूताज करने के लिए भी एक खसूसी मंसूबा तैयार किया है, जिसका हमें बर वक्त इल्म हो चुका है, और हम हमेशा की तरह भारत को इसके नापाक मंसूबों को नाकाम बनाकर बड़ी शिकस्त से दो चार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खबरदार करते हुए कहा कि नवंबर और दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में भारतीय दहशतगर्दी के बड़े वाकयात का खतरा है, लिहाजा मुल्क पाकिस्तान को एहतियात करना होगी। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय सफारत खाने और कौंसल खाने पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का गढ़ बन चुके हैं। ISPR के तर्जमान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि भारतीय सफारत खाने में तैनात भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुसलसल राब्ते में है और कम अज कम 4 मरतबा दहशतगर्दों से मुलाकात भी कर चुके हैं, जिस दौरान उन्होंने दहशतगर्दों के दरमियान अरबों रुपए भी तकसीम किए हैं। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आसपास मशकूक शख्स को जानिए और अपने इदारों को इत्तला कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी आप लोगों से मोहतबाना गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक इजाजत दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।